तो आज हम सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने के मुतालिक पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले किसी भी वॉइस को एक वॉइस से दूसरी वॉइस में अगर आपको तब्दील करना है तो उसकी वॉइस आपको पहचानना होता है और दूसरे उसका टेंस भी पहचानना होता है कि कौन सी वॉइस का जुमला है, कौन से टेंस का जुमला है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की पहचान लिख कर दी है। आप इसको अपने नोटबुक में लिख ले और इसको याद भी कर ले। याद नहीं करें बल्कि याद रखें। तो देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस का जुमला होता है उसमें इकरारिया जुमले में कोई भी हेल्पियम नहीं रहता। समझे ना? सिंपल पास्ट टेंस की एक्टिव वॉइस के इकरारिया जुमले में कोई भी हेल्पियम नहीं रहता। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ, कोई भी इकरारिया जुमले में कोई भी हेल्पियम नहीं रहता। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो सिंपल पास्ट टेंस का इनकारिया जुमला होता है, निगेटिव सेंटेंस है ना, उसमें डिड नॉट रहता है और उसके साथ मेन वर्ब पहली हालत में रहता है। ठीक है। इकरारिया जुमले में कोई हेल्प वर्ब नहीं, लेकिन मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में रहता है। ये दिख रहा है आपको? हाँ। लेकिन जो इनकारिया जुमला होता है निगेटिव है ना, तो निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ में मेन वर्ब पहली हालत में रहता है। अभी आपने जब पहचान लेंगे तो आपको वो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करना होगा। तो ये एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने की यहाँ पर बंदिश है ना। ये मैंने लिखा दी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करने की बंदिश। ठीक है। हाँ, अब क्या करना होता है कि जब एक्टिव को पैसिव में बदल रहे सिंपल पास्ट टेंस की, तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता जी? ये एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब को लगकर मेन वर्ब के बाजू में ही बिल्कुल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहता। वो या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप उसको पहचानो और जल्दी से लिख लो, मतलब उससे शुरुआत कर लो पैसिव वॉइस की। फिर उसके बाद वॉज या वेयर दोनों में से कोई एक हेल्प में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक। फिर उसके बाद मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में होता है, दूसरी हालत में रहता, लेकिन जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वो सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदलना होता है। ठीक। फिर उसके बाद अगर जुमले में एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसको लिखेंगे। फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अच्छा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है तो वो उसको मफऊली हालत में यानी ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आय है, आप उसको मी में बदलेंगे। ही रहा, उसको हिम में बदलेंगे। शी को हर में बदलना होगा। दे को दैम में बदलेंगे और अगर वी रहा तो उसको अस में बदलेंगे, है ना। ये इतने प्रोनाउन हैं जो इस तरह से बदलते हैं। आई मी में, उसी तरह से ही हिम में, शी हर में बदलता, दे दैम में बदलता और वी का अस हो जाता है। ये 5 प्रोनाउन को हमको मफूली हालत में इस तरह से बदल सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर कोई नाउन आते हैं उसको बदलने की ज़रूरत नहीं। यू आए उसको बदलने की ज़रूरत नहीं। तो ये सारे प्रोनाउन को इस तरह से आखिर में आप के सब्जेक्ट को मफूली हालत में बदल कर जो है तो लिखेंगे। तो बेटा ये मैंने आपको इतना एक वीडियो डाला, आप इसकी पहचान को याद कर लो, इसकी बंदिश को याद कर लो इंशाल्लाह, और अगले के वीडियो का इंतज़ार करो। जब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।